हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 6 आकलन कार्यपत्रक आपका विषय विज्ञान कक्षा 9। हमारी डेट 30 सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो आपका ये कार्यपत्रक है वही 20 मार्क्स का होगा आपका। जो आपके असेसमेंट होते हैं उसमें आपके इसके मार्क्स लगते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपका 5 मार्क्स का है, जिसमें आपको 5 विकल्प वाले प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपको एक सही छांटना है। पहले आपको ये अनुच्छेद पढ़ना है और नीचे प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, चलो पहले रीड करते हैं। इसमें पौधे के बारे में, कुछ उत्तक के बारे में आपको बताया हुआ है, उनका कार्य बताया हुआ है। क्या कहता है कि एक पादप के कुछ विशेष भागों से ही वृद्धि होती है। इसका कारण है विभाजित होने वाला एक उत्तक, जिसे विभोजतक उत्तक भी कहते हैं। ठीक है, क्यों जो वृद्धि होती है किसके कारण होती है, कौन से उत्तक के कारण होती है, विभोजतक उत्तक। ठीक है, इनकी उपस्थिति के आधार पर इन्हें जहाँ जहाँ पर ये होता है ना, उसके हिसाब से 3 उत्तक में इसको बांटा गया है। कौन से शीर्षस्थ, अंतरिष्ठ और पार्श्व विभोजतक उत्तक। ठीक है, तो तनों और जड़ों के सिरों पर उपस्थित होता है वो कौन सा होता है, शीर्षस्थ विभोजतक उत्तक। ठीक है, तो विभोजतक उत्तक मुख्यतः विभाजित होने वाली कोशिकाओं से बनते हैं। तने की परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्व विभोजतक के कारण होती है। तने में वृद्धि किसके कारण होती है, जो पार्श्व होते हैं, और बाकी उसमें क्या होती है, शीर्षक के। ठीक है, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे, जिसमें आपको एमसीक्यूज दिए हुए। छोटा सा पैराग्राफ सा, बस 2-3 लाइन। पहला है आपका तने की परिधि की वृद्धि का कारण है किस, अभी हमने पढ़ा किसके कारण होता है, शीर्षस्थ, ऊर्ध्वाधर या फिर अंतर्विष्ट या पार्श्व, किसके कारण होता है, अभी हमने किया है पार्श्व विभोजतक के कारण तने की परिधि में वृद्धि होती है। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक बड़े पेड़ जिसमें बहुत सी शाखाएं हैं में पहुंचने वाला उत्तक है। कॉलनकाइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा या फिर जाइलम वाहिकाएं। तो क्या होगा यहाँ पे, किसके कारण पहुंचता है पेड़ में, बहुत सी शाखाओं के, जितने भी आपकी पेड़ होते हैं, बड़े पेड़ हैं, उसमें बहुत सारी शाखाएं होती है, तो उसमें पहुंचाने वाला उत्तक कौन होता है, कॉलनकाइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा या जाइलम वाहिकाएं। किसके कारण पहुंचता है, जाइलम वाहिकाओं के कारण पहुंचता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से किस में भित्तियाँ छिद्रित नहीं होती, छेद नहीं होते किस में, छोटी छोटी। तो वाहिनिकाएं में, साथी कोशिकाएं, चालनी नलिकाएं या वाहिकाएं, किस में नहीं होते छोटे छोटे छिद्र। जो ए ऑप्शन है आपका सही होगा, वाहिकाएं में क्या नहीं होते, छोटे छोटे छेद नहीं होते। ठीक है, फोर्थ है एक गन्ने का पौधा उसके ऊपरी सिरे के कटने के बाद भी लगातार वृद्धि करता रहता है, क्योंकि उसके अग्र भाग में होता है कैम्बियम, शीर्षस्थ विभोजतक, पार्श्व विभोजतक या फिर अंतर्वृष्टि विभोजतक। किसके कारण होता है, अभी हमने ऊपर किया था, ये भी शीर्षस्थ विभोजतक के कारण। मान लो आप गन्ने को काट देते हो फिर भी वो बढ़ता रहता है ऊपर से, है ना, क्योंकि क्या होता है उसमें ऊपर जो टिप होती है, अभी हमने किया था, किसके कारण, शीर्षस्थ विभोजतक होता है जो उसको बढ़ाने में मदद करता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ आपका, एक व्यक्ति की एक दुर्घटना में हाथों की 2 हड्डियाँ विचलित हो जाती है। 2 हड्डियाँ जो है हाथ की वो अपनी जगह से हट जाती हैं। तो इनमें से इसका क्या कारण हो सकता है, कंडरा का टूटना, मांसपेशियाँ, अस्थि संयोजी उत्तक का टूटना या फिर एरियोलर उत्तक का टूटना। किस कारण होता है, अस्थि संयोजी उत्तक का टूटना, क्योंकि जो 2 आपकी हड्डियां हैं, हड्डी किससे जुड़ी होती है, इसी से जुड़ी होती है, तो ये हट जाता है तो इसका मतलब अपनी जगह से हिल जाती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है सरल स्थायी उत्तक जटिल स्थायी उत्तक से किस प्रकार कैसे भिन्न है। आपको इन दोनों में डिफरेंस बताना है, तो आप लिखोगे, ये आपका आंसर हो जाएगा सरल और जटिल उत्तक में। सरल में क्या होगा, ये एक प्रकार की कोशिकाओं से बना है। जटिल उत्तक ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है। सरल 3 प्रकार का होता है, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्कैलेन्काइमा, और जटिल उत्तक 2 प्रकार का होता है, फ्लोएम, जाइलम। सरल उत्तक क्या होता है, इसमें जो आधारीय पैकिंग उत्तम का निर्माण करता है, पौधों के विभिन्न भाग में लचीलेपन का गुण लाता है और पौधे को कठोर व मजबूत बनाता है। जबकि जटिल उत्तक, फ्लोएम, जाइलम के सवन उत्तक भी कहते हैं, ये मिलकर सवन बंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 हो गया। अगला प्रश्न है, जटिल स्थायी उत्तक में उपस्थित जीवित उत्तक का नाम बताइए, इसका कार्य भी लिखिए। जटिल स्थायी उत्तक में कौन सा ऐसा उत्तक होता है जो जीवित होता है और उसका क्या काम होता है। तो देखो प्रश्न नंबर 3, ये है आपका प्रश्न नंबर 3। ठीक है, आंसर 3 है। क्या होता है, पैरेन्काइमा जटिल स्थायी उत्तक में जीवित होते हैं। ठीक है, और पैरेन्काइमा कोशिकाएं क्या कार्य भी पूछा था ना, तो वो भी लिखना पड़ेगा। पैरेन्काइमा
कोशिकाएं संग्रह और सहारे से लेकर प्रकाश संश्लेषण और फ्लोएम लैंडिंग तक के विभिन्न कार्य करती है। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर नंबर 3। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न 4 है चित्र में दिए गए उत्तक को पहचानिए। यहाँ पे आपको ये चित्र दिया हुआ है। ठीक है, ये जो चित्र दिया हुआ है ये कौन सा उत्तक है, तो आप लिखोगे यहाँ पे फ्लोएम। ठीक है, पहला पार्ट हो गया फर्स्ट का फ्लोएम। दूसरा है ABCD को पहचान कर चिन्हित कीजिए। यहाँ पे ये जो डायग्राम है ना, इसमें आपको लिखना था। ठीक है, यहाँ पे आपको डायग्राम था, इसमें ABCD लिखना था। तो A क्या है आपका, चालनी प्लेट है। B क्या है, चालनी नलिका है। ये C ये क्या है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है। और D क्या आपका साथी कोशिकाएं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4 का फर्स्ट और सेकेंड पार्ट। अगला है प्रश्न नंबर 5, एक न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए और फिर तंत्रिक उत्तक का कार्य बताइए। ठीक है, तो B आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें 2 पार्ट्स हैं, दोनों को कंप्लीट कर लेते हैं। पहला पार्ट है न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाना है, तो ये आपको चित्र बनाना है। ठीक है, इसमें केंद्रक, ध्रुमिका, तंत्रिकाक्ष, तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा, कोशिकाएं, सारी चीज़ें आपको दिखानी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके एग्जाम में ये आएगा ही आएगा। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यूरॉन का नामांकित चित्र बना दिया। उसके बाद B पार्ट क्या था, B पार्ट में उसने बोला था तांत्रिक उत्तक का कार्य भी बताओ। तो देखो, तांत्रिक उत्तक का कार्य क्या होता है, मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना। ठीक है, जो दिमाग तक जो सिग्नल्स हैं वो जाते हैं कहाँ पे, मस्तिष्क में, किसकी मदद से, तंत्रिका उत्तक की मदद से। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 5। क्लियर। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। 5 तक हो गई। छठा प्रश्न देखो क्या है, निम्न उत्तक के नाम बताइए। पहला है वसा के भंडारण के लिए उत्तरदायी उत्तक। वसा जो है, फैट जो होता है वो इकट्ठा होता है कौन से उत्तक के कारण, वसा में उत्तक के कारण। ठीक है, कौन सा उत्तक होगा, वसा से वसा में उत्तक। दूसरा, एक अस्थि को दूसरे से जोड़ने वाला उत्तक। अभी ऊपर हमने किया था ना कि जो एक अस्थि को दूसरे से जोड़ता है क्या होता है, लिगामेंट होता है। ठीक है, एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है, लिगामेंट होता है। जीवों की ऊपरी सतह को ढकने वाला उत्तक क्या होता है, जो पूरे ऊपर, जैसे मैंने आपको, जैसे हमारी स्किन होती है पूरी, है ना, पूरी जो सरफेस पे होती है, तो जीवों को ढकने वाला उत्तक कौन सा होता है, एपिथेलियम उत्तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अस्थि को मांसपेशियों से जोड़ने वाला उत्तक कौन सा होता है, अस्थि को मांसपेशियों से, अस्थि को दूसरी से जोड़ने के लिए, दूसरी अस्थि से जोड़ने के लिए लिगामेंट, और उसको मांसपेशियों से जोड़ने के लिए क्या होता है, कंडरा होता है। ठीक है, ये हो गया आपका 6 का 4th पार्ट। तो ये 4 पार्ट थे आपका पहले पार्ट में। अब इसका B पार्ट भी आपको दिया हुआ है। B में क्या कहता है, ये 3 प्रकार के जो पेशीय उत्तक है उसमें अंतर स्पष्ट आपको करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कौन से 3 प्रकार के होते हैं पेशीय उत्तक आपके, रेखित पेशी, अरेखित और कार्डिक पेशी। रेखीय, इनमें अंतर लिखना है। तो ये क्या होते हैं, लंबी, बेलनाकार और अशाखित होती है, शाखाएं नहीं होती। ये लंबी और तिकोनी होती है, अशाखित होती है, और ये बेलनाकार तथा शाखित होती है। ठीक है, उसके बाद इसके जो किनारे केंद्रक, अनेक केंद्रक होते हैं। इसमें केवल एक ही केंद्रक होता है, इसमें 1 या 2 केंद्रक होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हाथ व टांग तथा दूसरी कलांकी पेशी, इसमें आमाशय, आंत, यूरेटर तथा ब्रोंकिक में होती है ये, और ये हृदय में स्थित होती है। ठीक है, तो ये हो गया तीनों पेशी उत्तक के में अंतर। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।